तो लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में सारा खेल कुछ मुद्दों के इर्द गिर्द ही बुना जाता है। विपक्षी इंडिया गठबंधन जहां सरकार की खामियां गिनाकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने को तैयार है, तो वहीं एनडीए मोदी की गारंटी वाली तस्वीर लेकर अब की बार 400 पार का नारा दे रहा है। आजकल देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। 2024 का सियासी शंखनाद। किसे मिलेगी शिकस्त? कौन होगा आबाद? विपक्ष के मुद्दों का शोर या फिर चलेगा मोदी की गारंटी का जोर? 2024 के सियासी समर की तस्वीरों में अब और भी रंग भरने वाले हैं। चुनाव प्रचार को रफ्तार मिलने वाली है, मुद्दों को और धार दी जाने वाली है, क्योंकि 2019 के मुकाबले इस बार चुनाव की तस्वीर बहुत अलग है। इंडिया गठबंधन मोदी की अगुवाई वाले एनडीए के सामने है। यही वजह है कि पीएम मोदी नए एजेंडे और नई कूटनीति से विपक्ष को घेर रहे हैं। आज जब मोदी ये सच्चाई बताता है तो ये मोदी को गाली देते हैं। भ्रष्टाचारियों से भरे इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी का परिवार नहीं है। ये लोग कहते हैं कि इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं को लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए। क्या लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? क्या मैं हूं हम बानी मोदी के परिवार। पीएम मोदी के लिए हर चुनाव नया होता है, हर चुनाव सबक होता है। इसीलिए हर बार विपक्ष पर हमले के लिए वो कोई नया तीर निकाल लेते हैं जो विपक्ष के मुद्दों पर भारी पड़ते हैं। जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, तो मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन को भी, अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कर दीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। लेकिन इंडिया गठबंधन की तैयारी भी कम नहीं आंकी जा सकती। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लगातार मोदी सरकार को घेरते रहे हैं। मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। इसके अलावा भी विपक्ष एनडीए को अलग अलग मुद्दों पर घेरता रहा है, जिनमें बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन, जातिगत जनगणना, ईडी का छापा और हाल ही में आया इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदे का मुद्दा बड़ा हो गया है। इस देश में बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई अमीर और गरीब के बीच में खाई, तो ये सारी बातों पर आज ये चुनाव लड़ा जाएगा। मोदी मुद्दा नहीं है। लेकिन विपक्ष के हमलों का सामना करने के लिए एनडीए के पास इस बार राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, परिवारवाद बनाम मोदी का परिवार, मोदी की गारंटी और विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव, नागरिकता संशोधन कानून, काले धन पर नियंत्रण और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे तुरूप के पत्ते हैं। यानी सियासी मुद्दों की ये जंग अब और भी रोचक होने वाली है।
और एक बार फिर से बात कर लेते हैं चंद्रबाबू नायडू की। देखिए, चंद्रबाबू नायडू पहले भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन 7 साल पहले उन्होंने एनडीए से किनारा कर लिया था। लेकिन अब एक बार फिर से वो चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है और आज इसको लेकर एक बड़ी रैली होनी है, जहां पर चंद्रबाबू नायडू आपको नजर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही साथ एक मंच पर नजर आएंगे। देखिए, बीजेपी और टीडीपी के गठबंधन में अभिनेता से राजनेता बने पवन कल्याण का अहम रोल है। पवन कल्याण भी टीडीपी और बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जनसेना पार्टी लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनावों में गठबंधन के साथ है। सूत्रों के हवाले से तो खबर यह भी है कि इस गठबंधन में टीडीपी ने पवन कल्याण की जेएसपी को विधानसभा की 21 जबकि लोकसभा की 2 सीटें दे रखी हैं। और आखिर 7 साल बाद ऐसी कौन सी वजह बनी जिसकी वजह से टीडीपी एक बार फिर से एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन चुकी है? आपको बताते हैं कि आखिर वो वजह जो है वो क्या कुछ है। देखिए, सबसे पहली वजह यही बताई जाती है कि भारतीय जनता पार्टी खुद आंध्र प्रदेश के जरिए दक्षिण भारत में आधार बनाने की कोशिश कर रही है और ये प्रमुख वजह है। देखिए, टीडीपी गठबंधन के जरिए राज्य की सत्ता में दोबारा वापसी करने की उम्मीद में है। ये 2 बड़ी वजह आपको बता रहे कि आखिर क्या वजह है कि गठबंधन एक बार फिर से 7 साल बाद होने जा रहा है। टीडीपी गठबंधन के जरिए सत्ता में वापसी करने की जो है उम्मीद कर रखी है। उधर दूसरी तरफ मुंबई के शिवाजी पार्क में होने वाले इंडिया गठबंधन की रैली से पहले शिवाजी पार्क में शिंदे गुट ने अपने पोस्टर लगा दिए। शिंदे गुट ने सावरकर के सम्मान में ये पोस्टर लगाया और पोस्टर के जरिए शिंदे गुट ने इंडिया गठबंधन पर तंज करने की कोशिश की, क्योंकि इंडिया गठबंधन के नेता सावरकर पर कई बार सवाल उठा चुके हैं। वहीं मुंबई में राहुल गांधी की न्याय संकल्प पद यात्रा का आज समापन होने जा रहा है। राहुल गांधी मणि भवन से पैदल अगस्त क्रांति मैदान तक जा रहे हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी के साथ साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी की न्याय संकल्प पद यात्रा के समापन के मौके पर इंडिया के घटक दलों की एक बड़ी रैली मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में होगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्षी दलों के नेता चुनाव को लंबा खींचने का आरोप लगा रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं कि 7 चरणों में मतदान कराने की क्या जरूरत है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए के घटक दलों ने चुनाव की तारीखों का स्वागत किया है और विपक्षी दलों के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि जब हर पार्टी को बराबर का वक्त मिल रहा है तो इसमें सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं। तो विपक्षी पार्टियां चुनाव की तारीखों पर सवाल उठा रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत कर रही है। कांग्रेस के पवन खेड़ा का यह दावा है कि सरकार उनकी बनेगी, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता वीडी शर्मा ने कहा कि मोदी ही फिर होंगे भारत के प्रधान। तैयारी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सीजन में तैयारी करता है कि आज चुनाव आ गया तो सीजनल आ गए। हमारा पूरे देश का स्ट्रक्चर है कि हर दिन कार्यकर्ता तैयार रहता है। 40 का 40 मेरा लक्ष्य है। जो एक पिछले बार रह गया है वो कैसे लें, क्योंकि बिहार की जनता आज नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दी है। कि हम लोगों का मांग था कि एक फेज में चुनाव हो, क्योंकि बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोगों को ये भी उम्मीद था, क्योंकि जिस तरीक़े से चुनाव आयोग को बीजेपी में अपना जेब में डाल लिया, सिंस इंडिपेंडेंस हम लोग कभी ऐसा नहीं देखा कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बैठ के सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन इलेक्शन कमिश्नर होगा। ये पहली बार यह देश में हुआ है। तो चुनाव के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें जीतने का दावा किया। तो यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने ईवीएम का पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। इस बार भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें जीतेगी
और भारतीय जनता पार्टी 29 की सीटें जीत करके हर बूथ पर इस बार हम इतिहास बनाएंगे मोदी जी के नेतृत्व। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आज हर गरीब का जीवन बदला है, देश आगे बढ़ा है, भारत का मान और सम्मान हुआ है। हम दिन भर प्रचार करते हैं, मेहनत करते हैं, रात को सोते हैं। हमारा टारगेट है इस बार सरकार बनाना है, बनाएंगे। हमारे न्याय और हमारी गारंटी जो तमाम घोषणाएं हैं वो सब लोगों के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, नौजवानों के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, आदिवासियों के लिए हैं, श्रमिकों के लिए हैं। हम पूरे समाज की बात कर रहे हैं।